हम पार्ट 3 आप लोगों को बता रहे हैं, धातु एवं अधातु। निम्नलिखित में से कौन अधातु हैं? कार्बन। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? जिंक की परत चढ़ा देने पर उसमें जंग नहीं लगेगा। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल के में विलेय है। यह तत्व को क्या हो सकता है? यह तत्व कैल्शियम हो सकता है, कैल्शियम। खाद्य पदार्थ के डिब्बे में पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? Ag। Ag होगा यानी कि चांदी। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? Sb ये जो है ये हमारा उपधातु। पीतल है, पीतल मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है। निम्नलिखित कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है? निम्नलिखित कौन सा पदार्थ नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? गोल्ड, सोना। शुद्ध सोने का कैरेट व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट के रूप में। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? शीशा और टीन के मिश्र धातु को हम सोल्डर कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किसे चाकू से आसानी से काटा जाता है? लिथियम को। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील? कॉपर। निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कार्बन। सी। कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है। सिलिका क्या है? सिलिका ना ही धातु है, ना उपधातु है, ना ही अधातु है, इनमें से कोई नहीं होगा। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु कहलाते हैं। अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सक्रिय श्रेणी के हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। धनायन धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षारकीय होते हैं, क्षारकीय। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो क्या है? अयस्क से विद्युत चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो क्या है? चुंबकीय पृथक् विधि। सल्फाइड अयस्कों का साधन किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का साधन फेन फलवन द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अल्युमिनियम का मिश्र धातु है? निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? मैग्नीशियम। बक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर पाइराइट से। किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6, 7 या 8। साधारण गंध किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंध किस आणविक रूप में पाया जाता है? S8 के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र P4। फास्फोरस का आणविक सूत्र। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अम्लगज एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। पारा। बाल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? बाल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? श्वेत फास्फोरस। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट से। इसका सूत्र होता है Al2O3 लोहे के निष्कर्ष में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनता है। यह यौगिक कहलाता है धातुमल कहलाता है।
किसी तत्व के गुणधर्म या दो या दो से अधिक विभिन्न रूप में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूप में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है? अपरूपता कहलाती है। धातुओं की प्राकृतिक होती है, धातुओं के विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक होती है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? जिप्सम को। विद्युत अपघटित परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील? पोटेशियम के। वह मैग्नीज जब मैग्नीज फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। चमकीली और उजली होती है। एक्वा रेजिया किस अनुपात में साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साधारण नाइट्रिक अम्ल के ताज़ा मिश्रण होता है? 3:1 में। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। धातु की सतह होती है, चमकदार होती है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। कुछ धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? कि इस गुणधर्म को आघातवर्ध कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम ध्वनिक कहते हैं या सोनोरस कहते हैं। सोनोरस। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जाता है? 2 किलोमीटर। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाई जाती है। इनमें से कौन अधातु होती है भी चमकीला होता है? आयोडीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहता है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने पर क्या कहते हैं? हम इसे एथोड़ीकरण कहते हैं। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? पहले मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा होता है। इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होती है? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या होती है? 15। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक होता है। 1074 पर। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पक्का पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग का पत्रक पदार्थ चढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम जंग कहते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा परिष्करण का उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। जंग रोधी स्टील क्या है? जंग रोधी स्टील मिश्र धातु है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन F। क्रोयोलाइट किस धातु का है? एल्युमिनियम का। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? लोहा Fe। निम्नलिखित में से धातु को चाकू से आसानी से काटा जाए? सोडियम Na।
लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? ग्रीस लगाकर भी, जिंक पर चढ़ाकर और पेंट करके भी। लोहा को हम फ्राइंग पैन को जंग लगाने से बचने के लिए हम ग्रीस भी कर सकते हैं, जिंक के परत भी चढ़ा सकते हैं और पेंट भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? यूरेनियम होगा जी। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सबसे कम होता है सोडियम का।